Hello dear aspirants, welcome back to NachaNet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC NET Home Science. I'm back with another video और आज मैं जो टॉपिक लेकर के आई हूँ ये भी रिलेटेड टू डाइंग ही है समवॉट, ठीक है। डाइंग और प्रिंटिंग दोनों से रिलेटेड है और मेंशन भी है अलग से आपके सिलेबस में। बटिक प्रिंटिंग, बटिक डाइंग दोनों ही होता है। कैसे होता है, क्या होता है, हम समझेंगे अभी, ठीक है। और इसके बाद फिर हम प्रिंटिंग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बटिक भी एक तरीके का मेथड होता है डाइंग का, डाइंग फैब्रिक इन विच डिजाइन आर क्रिएटेड बाय अप्लाइंग वैक्स, ठीक है। इसमें पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर आपको डाई नहीं चाहिए वहां पर वैक्स अप्लाई करी जाती है सिलेक्टेड एरियाज पर, ठीक है। और फिर वैक्स्ड पार्ट जो होता है वो डाई पेनिट्रेट होने नहीं देता, लगने नहीं देता कपड़े पर, ठीक है। फिर उसके बाद में जब डाई हो जाता है तो वैक्स को रिमूव किया जाता है और डिजाइन जो होता है अपीयर्स इन कंट्रास्ट विद द डाइड बैकग्राउंड, ठीक है। तो आप देखो कि जहाँ पर वैक्स लगा हुआ है वो वाला पार्ट जो है वो व्हाइट हो जाएगा और बाकी सारे एरिया जहाँ पर आपने छोड़ा था जो आपको डिजाइन चाहिए वो वाला एरिया डाई हो जाता है, ठीक है। तो ये बटिक प्रिंटिंग कहलाती है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि दो तरीके से मेनली हमारा और भी तरीकों से होता है डाई, बट ये दो है जिसमें हम पैटर्न बनाते हैं। एक टाई और डाई जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और एक बटिक है, ठीक है। तो एक पे टाई और डाई यानी कि बांध करके हम डाई करते हैं अलग अलग पैटर्न में, और दूसरा हम वैक्स लगा करके करते हैं। तो जब वैक्स लगा करके करते हैं दैट इज अ बटिक डाइंग। ओके, प्रोसेसिंग कैसे होती है बटिक की हम जानते हैं। सबसे पहले फैब्रिक का प्रिपरेशन होता है। द क्लॉथ यूजली कॉटन और सिल्क, यूजली बटिक का जो डाइंग होती है वो कॉटन और सिल्क पे होती है, ये आप याद रखना। इज वॉश्ड एंड ब्लीच्ड टू रिमूव एनी स्टार्च, ग्रीस और इम्प्यूरिटीज। जैसे आपको पता ही है कि डाई करने से पहले हम क्या करते हैं, स्कोरिंग करते हैं। वेरी गुड, आई थिंक कितनी बार आ चुका है कि अभी आपको याद हो गया होगा कि स्कोरिंग में हम जो इम्प्यूरिटीज होती है कपड़े की वो निकालते हैं। दिस हेल्प्स द वैक्स स्टिक वेल एंड इंश्योर इवन डाइंग। बार बार यही आ रहा है, वर्ड यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट कंफ्यूज मत होना। प्रिपरेशन ऑफ फैब्रिक, स्कोरिंग, प्रिपरेशन ऑफ ग्रीस क्लॉथ या प्रिपरेशन ऑफ ग्रे क्लॉथ, या अलग अलग तरीके से इसका जो है टर्मिनोलॉजीज अलग अलग यूज होती है बट समवॉट सेम होती है, ठीक है। फैब्रिक के लिए भी पीस भी यूज होता है ना। फिर आती है डिजाइनिंग। द आर्टिस्ट ड्रॉज द डिजाइन डायरेक्टली ऑन द फैब्रिक यूजिंग अ पेंसिल और अ स्टेंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर पेंसिल और स्टेंसिल के थ्रू इस पे डिजाइन बनाई जाती है, ठीक है। इसीलिए इसे प्रिंटिंग में भी रखा गया है। बट एक को प्रिंटिंग और डाइंग दोनों के ही कैटेगरी में रखा गया है। इसमें डिफरेंस क्या आता है फिर हम आगे देखेंगे, है ना। तो डिजाइनिंग के लिए क्या करते हैं, पेंसिल से या फिर स्टेंसिल से डिजाइन को बना दिया जाता है, ठीक है। वैक्स एप्लीकेशन, फिर हॉट मोल्टन वैक्स जो होता है मिक्स विद बी वैक्स एंड पैराफिन वैक्स। कौन से वैक्स यूज होते हैं, बी वैक्स और पैराफिन वैक्स यूज होते हैं। अप्लाई टू द पार्ट्स ऑफ द डिजाइन दैट शुड रिमेन अनडाइड। देयर आर टू मेन टूल्स, ठीक है। तो दो मेन टूल से उन पार्ट्स पर वैक्स लगाया जाता है जिसको हमें अनडाई रखना है, यानी जिसपे हमें डाई नहीं लगाना है, जिसे हमें कलर नहीं चाहिए। सबसे पहला होता है जेंटिंग, टी साइलेंट है, जेंटिंग बोलते हैं या फिर टूलिस पेन बोलते हैं उसको, ठीक है। स्मॉल कॉपर कंटेनर विथ अ स्पाउट यूज्ड फॉर ड्राइंग फाइन लाइंस। एक छोटा सा कॉपर कंटेनर होता है जिसपे एक स्पाउट होता है, मतलब वो आगे की तरफ से थोड़ा सा मुड़ा हुआ होगा, ठीक है। और ड्राइंग के लिए, फाइन लाइंस के लिए यूज होता है। दूसरा होता है ब्रश, ब्रश से हो सकता है और टूलिस पेन से हो सकता है, ठीक है। यूज फॉर कवरिंग लार्ज एरिया, लार्ज एरिया यानी कि ब्रश से बहुत ही छोटे छोटे, सॉरी, टूलिस पेन से काफी छोटे छोटे एरिया जो होते हैं वो कवर करे जाते हैं। और अगर लार्ज एरिया हो जिसमें मतलब टाइम लगे तो ब्रश से पेन से नहीं हो सकता ना, इसलिए ब्रश यूज किया जाता है, ठीक है। फिर आता है डाइंग, इसके बाद में होती है डाइंग। द फैब्रिक इज डिप्ड इनटू द डाई बाथ, ठीक है। द अनवैक्स्ड एरिया absorbs the color while waxed area remain untouched। तो अनवैक्स एरिया जहाँ जहाँ पर आपने वैक्स नहीं लगाया है वहां पर डाई अब्जॉर्ब नहीं होती है, और जहाँ वैक्स नहीं, सॉरी, जहाँ वैक्स नहीं लगाया है वहां पर डाई अब्जॉर्ब हो जाती है, और जहाँ जहाँ वैक्स लगाया होता है वहां डाई नहीं पहुंच पाती। वैक्स रिमूवल होता है उसके बाद में, ठीक है। डाइंग के बाद में फैब्रिक को सुखाया जाता है, ड्राइड एंड देन बॉइल्ड और आयरन बिटवीन एब्जॉर्बेंट पेपर्स टू रिमूव द वैक्स। या तो बॉइल कर दिया जाता है कपड़े को या फिर प्रेस करी जाती है, आयरन किया जाता है एब्जॉर्बेंट पेपर्स के ऊपर रख के, जिससे कि वैक्स जो है वो पेपर के ऊपर चिपक जाए, कपड़े से निकल जाए, है ना। गर्म करोगे तो वैक्स निकल जाएगा। पैटर्न अपीयर्स क्लियरली एट दिस स्टेज। अब पूरा पैटर्न आपको दिखेगा कपड़े पर क्लियरली इस स्टेज के बाद में। Multiple dyeing optional. For multicolored design, the process of waxing and dyeing is repeated several times, applying wax on areas of
टू प्रिजर्व अर्लियर कलर्स बिफोर ड्रिपिंग इनटू नेक्स्ट डाई बाथ। ठीक है, अब वैक्स क्या होगा, अगर मुझे कोई दूसरा कलर चाहिए, मान लीजिए मुझे 2 कलर से पैटर्न बनाना है। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या किया था, अभी मैंने एक एरिया मैंने ब्लू कलर किया है, ठीक है, और दूसरा मैंने वैक्स रखा है। और जो वैक्स एरिया को निकालने के बाद में मुझे अब जो व्हाइट है उसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे ग्रीन चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगी, जिस एरिया में मैंने ब्लू किया अब उससे वैक्स करूंगी, और जिस जो अभी तक व्हाइट है जहाँ पे मुझे ग्रीन चाहिए मैं उसको डाई करूंगी। तो अगर जरूरत पड़ती है तो इस तरीके से मल्टीपल डाइंग भी कपड़े पे की जा सकती है। ये होता है प्रोसेस बटिक प्रिंटिंग का, सॉरी बटिक डाइंग का। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके, क्रैकल इफेक्ट देता है, स्मॉल क्रैक्स इन दी वैक्स अलाउ डाई टू सीप इन। कई बार क्रैकल इफेक्ट भी होता है जब वैक्स क्या होता है सूखने के बाद में बीच बीच में से टूट भी सकता है हैंडलिंग में, है ना। तो बीच में से टूटा हुआ अगर वैक्स होता है तो वहां से कई बार डाई जो है वो चली जाती है, एक फाइन लाइन बन जाती है। ठीक है, या फिर क्रैक्स जैसा आप देखोगे कि पैटर्न हमें मिल जाता है, जिसको हम एक यूनिक टेक्सचर बोलते हैं, गिव्स बटिक इट्स यूनिक टेक्सचर। ठीक है, सॉफ्ट कलर ग्रेडेशन, कलर्स ऑफन अपीयर सॉफ्ट एंड शेडेड रादर देन सॉलिड एंड हार्श। तो जब हम पूरा कपड़ा डाई करते हैं तो उसमें सॉलिड कलर आता है, अनइवन कलर, सॉरी इवन कलर आता है, एक जैसा शेड आपको दिखेगा, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम नहीं दिखेगा। बट यहाँ पर कई बार कलर सॉफ्ट आता है, कहीं पर शेडेड भी आता है पैटर्न, अलग अलग तरीके से। हैंड क्राफ्टेड लुक, ईच पीस इज यूनिक बिकॉज द वैक्स एप्लीकेशन इज डन मैनुअली। तो हैंड क्राफ्टेड लुक लगता है, ठीक है, एक मशीन से बना हुआ अलग चीज आपको पता चलती है, हैंड क्राफ्टेड अलग चीज पता चलता है। वैक्स एप्लीकेशन क्योंकि पूरा मैनुअली किया होता है, हाथ से किया होता है, इसीलिए इसमें आपको डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, मटेरियल क्या क्या यूज होता है आप समझ ही गए होंगे, मटेरियल कौन कौन से यूज होते हैं। फैब्रिक यूज होता है, ज्यादातर कॉटन सिल्क या विस्कॉस के ऊपर यूज किया जा सकता है। ठीक है, वैक्स, बी वैक्स प्लस पैराफिन दोनों को साथ में यूज किया जाता है। प्रपोर्शन एडजस्टेड बेस्ड ऑन डिजायर्ड क्रैक इफेक्ट, कितना क्रैक इफेक्ट चाहिए उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, डाइज नेचुरल सिंथेटिक दोनों यूज करी जा सकती है, रिएक्टिव डाइज आर कॉमन नाउ। टूल्स, जेंटिंग टूल चाहिए, जेंटिंग पेन यानी टूलिस्ट पेन आपको चाहिए। ठीक है, ब्रशेस चाहिए, डाई टब्स चाहिए, वैक्स पॉट्स चाहिए, ये सब की चीजों की जरूरत पड़ती है जब हम बटिक डाइंग करते हैं। मटेरियल किस तरीके का यूज होता है, बटिक हैज स्ट्रॉन्ग रूट्स इन इंडिया, इंडिया में काफी यूज है बटिक का। ठीक है, थ्रू इट गेन वर्ल्ड वाइड फेम थ्रू इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में भी ज्यादातर यूज होता है। इंडिया में मेनली कहाँ कहाँ फ्लोरिश है, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में और गुजरात और राजस्थान में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन नोन फॉर आर्टिस्टिक एंड एक्सपेरिमेंटल बटिक, तमिलनाडु में चोला मंडल आर्टिस्ट विलेज, मॉडर्न बटिक आर्ट रिवाइवल, और गुजरात और राजस्थान में ट्रेडिशनल आर्टिसंस यूज बटिक फॉर साड़ीज, दुपट्टाज एंड वॉल हैंगिंग्स। ठीक है, ज्यादातर गुजरात का नाम आ रहा है, पीछे हमने टाई और डाई में भी देखा। ठीक है, पटन में है ना, गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु का नाम भी आया था। ठीक है, तो इन जगहों पर ज्यादातर इस तरीके का मटेरियल यूज किया जाता है, इस तरीके की साड़ी, दुपट्टा, ये सब कुछ बनाए जाते हैं। मोटिव्स और डिजाइन्स, मोटिव्स का मतलब होता है डिजाइन ही एक तरीके से। ठीक है, जो कपड़ों की डिजाइन्स होती है या उसका टेक्सचर जो होता है उसे ही मोटिव्स कहा जाता है। मोटिव्स डिजाइन इज समवॉट सेम थिंग होती है। ठीक है, तो मोटिव्स क्या यूज होते हैं, क्योंकि टेक्सटाइल है इसलिए टेक्सटाइल्स में मोटिव्स का इसमें टर्म यूज किया गया डिजाइन के लिए। तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर आपसे पूछा जाए पेपर में मोटिव्स तो आप समझ जाओ कि डिजाइन की बात हो रही, किस तरीके की डिजाइन आपको मिलती है कपड़े पर। ठीक है, कॉमन डिजाइन फ्लोरल लीफ पैटर्न आता है, पिकॉक या एलिफेंट्स बने होते हैं, ज्योमेट्री बॉर्डर्स बनी होती है, ट्राइबल और फोक थीम्स बनी होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर आप देखो मछली जैसा आपको टेक्सचर दिख रहा है, अब ये देखो कितना बारीक है, तो ये पक्का पेन से बनाया गया होगा। ठीक है, पेन से इसको बनाया गया और फिर उसके बाद में इसके ऊपर वैक्स लगाया गया और बाकी पूरे कपड़े को ब्लू कलर कर दिया गया, उसके बाद वैक्स हटाया तो इस तरीके का पैटर्न आया है ना। यहाँ पर लीफ बना हुआ है। ठीक है, ये फ्लोरल फ्लावर टाइप स्ट्रक्चर बनाया है, कुछ कुछ अलग, यहाँ फूल, यहाँ पर पत्ती जैसा दिख रहा है, इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आप ट्राइबल फोक थीम्स टाइप का ऐसा देख सकते हो। ठीक है, ज्योमेट्रिक बॉर्डर्स ही बनती है, देखो ये जैसे ये ज्योमेट्रिक बॉर्डर बनी हुई है ना, समझ में आया। तो आप देखो इसको, ये अलग ही समझ में आ रहा है आपको, अलग से पता चल रहा है कि ये बटिक प्रिंट है। ओके, यूजेस
किस किस चीज के लिए यूज होता है पता है आपको? स्कार्फ बनता है, कुर्ता बनता है, बेडशीट बनती है, वॉल हैंगिंग्स बनते हैं, अपहोल्स्ट्री फैब्रिक्स बनते हैं। अपहोल्स्ट्री का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, किसी चीज का कवरिंग, जैसे मुझे टेबल का क्लॉथ बनाना है, टेबल की कवरिंग बनाना है, सोफे का कवर बनाना है, किसी भी चीज का कवर अपहोल्स्ट्री कहलाता है। ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड डाइंग गिव्स ईच पीस अ हैंडक्राफ्टेड अर्थी एलिगेंस। अब देखो ये दुपट्टा है और ये शलवार कमीज का कपड़ा है, देखो ये बटिक प्रिंट है ना। और ये देखो ये साड़ी है, और इस पे भी ये छोटे छोटे फ्लावर और इस तरीके से कितना बारीक काम है। तो ये सब पेन से किया हुआ है ना, टूलिस पेन जो होता है हमारा, उससे बना हुआ है ये। और इस तरीके से शर्ट पे भी काम हो सकता है। ओके। अब डिफरेंस समझते हैं कि बटिक डाइंग और बटिक प्रिंटिंग में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले तो टेक्निक, बटिक डाइंग की टेक्निक क्या है? हैंड ड्रॉन और पेंटेड वैक्स रेजिस्ट। ठीक है। और बटिक प्रिंटिंग की वैक्स अप्लाइड यूजिंग ब्लॉक्स और स्क्रीन्स। तो समवट दोनों कुछ कुछ सेम ही होता है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जब ब्लॉक्स की बात आ जाती है, स्क्रीन की बात आ जाती है, तो ये प्रिंटिंग के अंदर भी गिना जाता है। बट बटिक डाइंग आपने बहुत कम सुना होगा, बटिक प्रिंटिंग आपने ज्यादा सुना होगा। साड़ी वाले, आप किसी दुकान पे जाते हो, ठीक है, वो भी आपको दिखाते हैं तो आपको बोलते हैं देखिए बटिक प्रिंटिंग है ना। तो जब ब्लॉक्स की बात होती है या स्क्रीन, मतलब जैसे कोई स्टेंसिल यूज किया गया है बनाने के लिए, तो वो बटिक प्रिंटिंग हो जाती है। बट अगर हैंड ड्रॉन है, पेन से बनाया गया है या ब्रश से बनाया गया है, तो दैट इज बटिक डाइंग। नेचर, बटिक डाइंग का नेचर मैनुअल होता है, आर्टिस्टिक होता है, मतलब ये पूरी तरीके से हाथ से ही बनाया जाता है। ओके। बट बटिक प्रिंटिंग सेमी मैकेनिकल रिपीटेटिव होता है। ठीक है। रिपीटेटिव यानी कि ये मशीन से बनाया जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ब्लॉक प्रिंटिंग की बात कर रही हूँ, ब्लॉक्स अगर मेरे पास रखे हुए हैं, तो ब्लॉक तो सेम ही डिजाइन के होंगे, उन्हें मैं अलग अलग साड़ी पे भी यूज कर सकती हूँ। मैं एक डिजाइन की साड़ी 10 बना सकती हूँ, बट यहाँ पर मैं एक डिजाइन की साड़ी 10 नहीं बना सकती, क्योंकि आपके हाथों में वो यूनिकनेस सिर्फ एक बार आएगा ना। एक पत्ती को आप 10 बार एक जैसा कैसे बना सकते हो? कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना उसमें। तो ये आर्टिस्टिक कहलाता है, यानी कि आपको इसका पीस एक ही मिलेगा, कि भाई दुकान वाला आपको दिखा करके बेचता है ना, भाई एक ही पीस है मार्केट में, ऐसा। ठीक है। तो वो बटिक डाइंग वो मैनुअल होता है, उसका नेचर आर्टिस्टिक होता है। समझ में आया? आउटपुट क्या होता है इसका? यूनिक, वन ऑफ अ काइंड। वही चीज जो मैंने अभी आपको बताया, वन ऑफ अ काइंड मिलेगा आपको, एक ही पीस है, ऐसा करके बेचेगा दुकान वाला, क्योंकि हाथ से बना हुआ है। और यहाँ पर यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट होता है। ठीक है। तो ब्लॉक प्रिंटिंग है, मशीन से बन सकता है, तो ये आपको एक जैसे 10 पीस आपको और मिल जाएंगे। क्रैकल इफेक्ट देता है, नेचुरल एंड इरेगुलर। तो यहाँ पर आपको क्रैकल इफेक्ट मैंने बताया था कि थोड़ा सा जब वैक्स टूट जाता है, ठीक है, तो उसके दरारों के बीच से डाई जो है वो अंदर चली जाती है, और वो भी एक पैटर्न बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर नेचुरल इरेगुलर पैटर्न आपको दिखेगा, बट यहाँ पर बहुत ही कंट्रोल्ड पैटर्न दिखेगा और लेस विजिबल होगा। ठीक है। बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, मशीन से थोड़ा बहुत काम होता है ना। ब्लॉक प्रिंटिंग से होता है, ब्लॉक प्रिंटिंग में बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन बनाई जाती है। ब्लॉक है तो बिल्कुल सीधा सीधा सटीक डिजाइन आपको दिखेगा, है ना। तो उसमें क्या होगा, जब कहीं पर भी अगर क्रैक होगा तो आपको बहुत ही कंट्रोल्ड डिजाइन दिखेगी यहाँ पर। ठीक है। टाइम एंड लेबर, ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है बटिक डाइंग, और बटिक प्रिंटिंग काफी फास्टर प्रोडक्शन होता है। ये ऑब्वियस सी बात है, ये स्टेंसिल या फिर ब्लॉक से बनाया जाता है तो फटाफट हो सकता है। सिर्फ उसको, आपको डिजाइन को पेंसिल या फिर किसी भी दूसरी स्याही में, रेड उसमें या ब्लैक उसमें डुबा करके फटाफट ब्लॉक्स को लगाना होता है, डिजाइन को, है ना। यूज आर्टिस्टिक टेक्सटाइल साड़ीज, वॉल आर्ट। ठीक है। ज्यादातर आर्टिस्टिक टेक्सटाइल्स यानी कि वन इन वन ऑफ अ काइंड, यूनिक अगर अलग है, तो ऐसी चीजों के लिए ज्यादा यूज होता है। साड़ीज में ज्यादा यूज होता है कि साड़ी, क्योंकि बहुत ही चाहते हैं लोग, मतलब ये कंज्यूमर का एक वो व्हाट वी से बिहेवियर होता है कि भाई हमें तो बस यूनिक सी साड़ी चाहिए, एक बड़ी अलग सी, ऐसी दूसरी किसी के पास ना हो, है ना। तो साड़ीज कुछ ऐसी बनती है जो वन ऑफ अ काइंड होती है, वही जो आर्टिस्टिक होती है, कि हाँ भाई दुकान वाला भी बेचता है कि मैडम ये एक ही पीस आया, आप ले लीजिए, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है खरीदने में, है ना, कि भाई ये तो किसी के पास नहीं, हमारे पास में ऐसी साड़ी है। तो साड़ीज जो है ऐसी, वो काफी बनती है बटिक डाइंग से, क्योंकि एक अलग एक आर्टिस्टिक इसमें नेचर होता है। और कई बार वॉल आर्ट्स भी ऐसे बनते हैं। ठीक है। वॉल आर्ट्स भी ऐसे जो दूसरे घर आपको ना मिले, एक जैसी चीज तो है बहुत सारी मिल जाती है। ठीक है। बट बटिक प्रिंटिंग में ड्रेस मटेरियल्स, मटेरियल्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा वो नहीं बनता, ड्रेस नहीं बनता, सिर्फ मटेरियल्स बनते हैं। तो मटेरियल का आप अलग अलग चीजें बना सकते हैं, है ना। तो क्या होता है, मटेरियल
अगर हम बिग प्रोडक्शन की बात करें तो मटेरियल एक साथ बनता है ना, उस पर एक जैसी डिजाइन पड़ती है। तो कमर्शियल फैब्रिक्स यानी कि एक जैसा आपको काफी सारा कुछ मिल जाएगा, एक ही डिजाइन का आपको काफी अच्छा कपड़ा और बड़ा कपड़ा मिल जाता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। जल्दी से मैं दूसरा वीडियो लेकर के आऊंगी, प्रिंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स में शेयर कीजिए, अपने डाउट्स भी कमेंट्स में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और नचनेट को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो डोंट forget to hit the bell icon so that you never miss any update. Thank you.